एंड फॉर ऑल ऑफ यू ऑल दैट आर हियर, अगर लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, नाउ इज अ ग्रेट टाइम, इट्स फ्री, आपको बिल्कुल भी 1 सेकंड से ज्यादा नहीं लगेगा. आई अप्रिशिएट इट, थैंक यू वेरी मच. आगे चलते हैं. व्हाट डू यू वांट फ्रॉम क्राफ्टन? आई रियली वांट टू नो एज एन ऑर्ग आपको क्या चाहिए. अगर थोड़ा सॉलिड रोड मैप आ जाए ना, प्ले लो ऐसा देते हैं रोड मैप, बट थोड़ा मोर कंसिस्टेंट. Wait, let me explain this better. It's not के BGIS, BMPS इतने सारे इवेंट्स और इवेंट्स होना is not the road map. 6 इवेंट्स होने वाले 2025 में, ये जान के हमारी स्पोर्ट्स ऑर्ग का कुछ नहीं होता है. बट अगर वो पूरा सर्किट बनाया जाए साल का, कि जनवरी से लेकर दिसंबर तक क्या करने वाले मेरे एथलीट्स, क्या करने वाले मेरे, व्हाट एम आई वर्किंग फॉर, व्हाट एम आई पेइंग द 6 मंथ 1 ईयर सैलरी फॉर, कि इसका एंड रिजल्ट क्या होने वाला है, वो अगर हमें पता चले, कि अगर मुझे मंथ टू मंथ प्लान करना पड़ रहा है कि ये महीना ये इवेंट है, अगला महीना जब इवेंट अनाउंस होगा तभी मैं प्लान करूंगा, तो कैसे चलेगा काम. सो दैट एज एन एथलीट और एज एन ऑर्ग, डेफिनेटली फ्रॉम अ रोड मैप पर्सपेक्टिव, आई वुड वांट टू नो कि सस्टेनेबली ये सर्किट है, नॉट के 5-10 इवेंट हो जाएंगे. वो 5-10 इवेंट मेरे को पता है हर साल होंगे, 10 साल से होते आ रहे हैं, अगले 10 साल में भी होंगे. 5-10 क्या 10-20 इवेंट्स होंगे. वो 10-20 इवेंट्स होने से मेरा बिजनेस गारंटीड नहीं हो सकता. करेक्ट. और आई थिंक एक और, आई एम नॉट श्योर अगर वो हो रहा है या नहीं हो रहा, अभी एक और लेवल है जो आई एम अंडरडॉग से भी एक नीचे लेवल है, जो प्लेयर स्काउट नहीं हो रहे, खेल रहे, ग्रास रूट लेवल. आई थिंक उधर थोड़ा एक्टिविटी, टूर्नामेंट, कुछ ना कुछ कराना बहुत जरूरी है. क्योंकि अगर आप देखो एज अ प्लेयर, मैं अगर मुझे कहीं स्टार्ट करना है तो मैं कहाँ करूँ? मेरे पास पेड स्क्रीम के, बट मेरे पास उसका काउंटर भी है. मेरे पास उसका काउंटर भी है. राइट. You are an esports athlete. You got into this industry as an esports athlete. ओवरवॉच का ऐसा कोई ग्रासरूट प्रोग्राम था जिसकी वजह से तू डिस्कवर हुआ? हमें तो टूर्नामेंट, कैफे टूर्नामेंट खेलते थे. फिर भी हुआ. राइट. फिर भी देखो ओवरवॉच टीम में अपॉर्चुनिटी मिली, फिर भी तू टियर 1 ऑर्ग में खेला, फिर भी इंडिया के टूर्नामेंट जीता, फिर भी आईजीएल बना टीम इंडिया वर्ल्ड कप टीम के लिए, ओवरवॉच के लिए. उसमें पब्लिशर इन्वॉल्व भी नहीं था. अपना एनॉमली सिचुएशन था. नहीं, बट मैं एग्जांपल दे रहा हूं, उसमें पब्लिशर इन्वॉल्व ही नहीं था. तो पब्लिशर का क्या रोल है कि ग्रासरूट लेवल में क्राफ्टिंग जाके क्या करे ताकि किसी का करियर बनेगा. बिकॉज बाकी ऐसे भी स्पोर्ट्स टाइटल है जिसमें पब्लिशर तो आता भी नहीं इन्वॉल्व होके, फिर भी वो चल रहा है, लोगों के पास करियर है उसमें. इसलिए मास क्वांटिटी इतनी है ना बीजेएमआई एथलीट्स की, राइट, जो खेलना चाहते हैं, जिनको अपना करियर बनाना है, इसमें कौन फैसिलिटेट करेगा? राइट. कितने हैं जो ग्रास रूट की स्क्रिम चल रहे हैं, बट वो फिर क्राफ्टिंग की रिस्पांसिबिलिटी क्यों हो जाती है? श्योर, मेक सेंस. ओके, जस्ट टू ऐड, अभी क्राफ्टन का नया प्रोग्राम आया है, कॉलेज में ग्रास रूट लेवल को वो प्रमोट कर रहे हैं. आई नो द थोड़ा बहुत, तो Nice. हाँ, something like this. They are trying. Nice, good. For I'm a glad. player, right, अगर मेरा कॉलेज स्कूल खत्म हो रहा है और मुझे इंटरेस्ट है कि भाई मुझे एथलीट बनना है, मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ? ठीक है, यहाँ से एक लैडर बनती है ना, मैं जैसे क्रिकेट में है, मैं पहले क्लब ज्वाइन करूंगा, फिर अंडर 16, अंडर 19, लोकल, स्टेट, रणजी, वो एक लैडर. आई थिंक एक पाथ टू प्रो सॉलिड लैडर आ जाए तो एक एथलीट है वो समझ पाएगा ठीक है, मुझे अगर इधर इधर पहुंचना है तो मुझे क्या क्या करना पड़ेगा. इस बात पे आई विल एब्सोल्युटली अग्री कि कोई पाथ टू प्रो नहीं है, बिकॉज दिस इज द मोस्ट कॉमन क्वेश्चन जो हर ऑर्ग को पूछते हैं, हर एथलीट को पूछते हैं कि स्पोर्ट्स एथलीट कैसे बने, स्पोर्ट्स में करियर कैसे बनाए. ये लोग बॉलीवुड के बारे में नहीं पूछते, क्रिकेट के बारे में नहीं पूछते. क्यों? उनको पता है क्या करना है. स्पोर्ट्स में अब 10 स्पोर्ट्स एथलीट को पकड़ लो, अलग अलग ऑर्ग से जो टियर 1 है, 10 के 10 की डिफरेंट स्टोरी हो गया, हाउ दे गॉट इनटू स्पोर्ट्स, या उनको वो ऑर्ग में अपॉर्चुनिटी कैसे मिली. देयर इज नो वन पाथ ऑफ गेटिंग देयर. तो एक एवरेज बच्चा कैसे ज्वाइन करेगा? उनको पता नहीं. इसका आंसर जब तक नहीं मिलता, वो पाथ टू प्रो क्लियर नहीं है. चाहिए. The only open tournament जिसमें कोई लिमिट नहीं है, that is BGIS. उसमें we had like साल में एक बार होता साल. और कितने टीम्स रजिस्टर होते हैं? We had like 6 lakh registrations जो Players या successful teams? teams. Yeah, 6 lakh teams were registered. पूरी नहीं हो पाई थी जो सक्सेसफुल नहीं हुए थे, and we had 1 lakh जो हुए थे. Okay, so 1 lakh. Yeah. 1 lakh teams. Yeah, 1 lakh teams. That is insane. Means 1 lakh team of 4 to 6 players. Because substitute के साथ भी register हो सकते हैं. That is 4 to 6 lakh players जो actively pursue करना चाहते हैं as a career. लेकिन एक इवेंट साल का तो ठीक है, बाकी सारे ओपन स्लॉट्स में भी 3000 स्लॉट्स हैं. तो अगर 1 लाख टीम्स, ऑलमोस्ट लॉटरी की तरह हो गया कि एंट्री कैसे मिलेगा. लक हो गया ना कि भाई कैसे मिलेगा. खेलेंगे भी तो कोई हैकर आ जाएगा, मार के चला जाएगा.
सर्वर लैग हो गया भी है। तो किसी का नेटवर्क गया, आपके पास एक ही मैच अप्रूव करने के लिए दो वाईफाई पे नहीं है, मोबाइल नेटवर्क पे खेल रहे हो, डेटा ड्रॉप हो गया। बट आई अंडरस्टैंड आप सबका कंसर्न, बट आई आल्सो अंडरस्टैंड क्राफ्टन का कंसर्न Sure. बिकॉज़ इट्स नॉट इजी लॉजिस्टिकली। 100%. मैं इसलिए बोला दैट्स व्हाई आई आस्क्ड Yeah. वत्सल कि ये सब ई-स्पोर्ट की प्रॉब्लम है। Yeah. हम ई-स्पोर्ट्स आ गए, ये हमारी प्रॉब्लम है। Yeah. क्राफ्टन का इससे क्या लेना देना? बिकॉज ऐसी बहुत सारे टाइटल्स है जिसका पब्लिशर तो इन्वॉल्व नहीं होता, बट फिर भी उनका ई-स्पोर्ट एब्सोल्युटली चलता है। सो आई पर्सनली डोंट थिंक इट इज द पब्लिशर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मॉनिटर, सेटअप और मैनेज द ई-स्पोर्ट सीन। ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। अगर वो करे तो उनका फायदा है, Yeah. उनकी गेम के लिए अच्छा है, उनकी सेल्स के लिए अच्छा है। प्रॉब्लम तब होती है जब वो आधा करते हैं कि ऐसा मत करो, बट क्या करना है वो हम नहीं बोलेंगे, हम हाफ इन्वॉल्व होंगे, तभी प्रॉब्लम होती है। बहुत सारे पब्लिशर्स के, आई एम नॉट सेइंग क्राफ्टन की प्रॉब्लम, आई हैव सीन दिस हैपन विद लॉट्स ऑफ पब्लिशर्स इंडिया में जो आ चुके हैं पीसी स्पोर्ट्स में ज्यादातर, कि वो बोलते हैं कि ये सारी चीजें अलाउड नहीं है, बाकी कुछ भी कर सकते हो। कुछ पता ही नहीं, तो मतलब कोई कुछ नहीं कर सकता, दे मूव ऑन। बट जो मैं हमारी बीजीएमआई टीम हमने ड्रॉप की है, ये कोई एंटी क्राफ्टन एजेंडा नहीं है, हम क्राफ्टन के खिलाफ नहीं है। इनफैक्ट हम क्राफ्टन के साथ अभी और काम करना चाहते हैं। द फैक्ट दैट वी डोंट हैव आवर ओन टीम मींस हमारा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं रहेगा टू वर्क विद क्राफ्टन टू बी एबल टू सेट अप मोर थिंग्स ऑन द ग्रास रूट लेवल, ताकि हम और चीजें कर सके। तो ये प्लीज कोई मिसअंडरस्टैंडिंग में मत रहना कि हम क्राफ्टन को ब्लेम कर रहे हैं, क्राफ्टन के अगेंस्ट है। हम ई स्पोर्ट्स इकोसिस्टम और टीम ओनरशिप और टीम फंक्शनिंग और टीम रनिंग के खिलाफ है, द वे इट्स करंटली बीइंग डन द इकोसिस्टम। वी आर गोइंग टू वर्क विद द पब्लिशर टू फिक्स इट, दैट्स आवर प्लान। हम लोग बीजीएमआई से बैकआउट नहीं कर रहे हैं, बीजीएमआई टीम से बैकआउट कर रहे हैं, ताकि बीजीएमआई स्पोर्ट्स को फिक्स कर सके। As a tournament What do you want from organizer, Grafton, definitely want to see more third-party events which are open, as we इससे पहले just तो बेसिकली डेट्स और अप्रूवल जैसे more definitely। अगर हम भी जाते थे, हमारा भी बहुत सारे जगह पे कॉन्फ्लिक्ट होता था, बहुत सारे जगह पे अटक जाता था, एंड ऑफ कोर्स देयर इज दैट कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आल्सो कि हम खुद ही एक टीम है, तो इवेंट्स अपने ओके। कैसे नाउ कैन आई प्ले डेविल्स एडवोकेट? Yeah, sure. अभी मैं क्राफ्टन की तरफ से हूँ, या आई एम अ टीओ, यू आर द क्राफ्टन रिप्रेजेंटेटिव। 1500 इवेंट्स के अप्रूवल आए सेम डेट के लिए, कौन सा अप्रूव करोगे? और कितने सारे ऐसे टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजर्स आके गए इन द लास्ट 5 इयर्स, जो इवेंट करके गए, या तो इवेंट बहुत बुरा हुआ, या तो इवेंट ही स्कैम हो गया, या तो प्राइज मनी स्कैम हो गया, या तो कोई ना कोई इशू हुआ। तो पब्लिशर को भी ये सब मैनेज करना पड़ेगा, बिकॉज ये सब नेगेटिवली उनके गेम पे भी असर पड़ता है, उनके इकोसिस्टम पे भी असर पड़ता है। वो भी ब्लैंकेट सबको अप्रूवल नहीं दे सकते। तो व्हेन यू हैव टू डील विद वॉल्यूम्स, दैट इज ऑलवेज गोइंग टू बी द प्रॉब्लम। Right. हाउ डू यू डील विद दैट प्रॉब्लम? आई डोंट थिंक देयर इज एनी वन आंसर। हर पब्लिशर ने अलग अलग तरीका अपनाया है। मेरा डिस्कशन होता था ना, जितने हम भी थर्ड पार्टी काफी टूर्नामेंट्स खेलते थे, राइट? तो मैं मैसेज भेजता था कि बॉस लुक, ये टूर्नामेंट का है, इज इट लाइक क्या मेरी टीम खेल सकती है, नहीं खेल सकती है, कि अप्रूव्ड इवेंट है या नहीं, क्योंकि ऐसा इतने फ्लड्स ऑफ इवेंट आ गए थे। तो वो अच्छा था कि उनके तरफ से कम्युनिकेट था कि हाँ भाई ये अप्रूव्ड है, ये खेल सकते हो, और ये मत खेलो क्योंकि इसकी गारंटी हम नहीं दे सकते कि प्राइज आए ना आए। Yeah.